नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकल में अगर आपको काम करने में, काम सीखने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। गूगल मीट एप्लीकेशन में लाइव ऑनलाइन क्लास होता है, फेस टू फेस आपके साथ बात होता है। जो काम सीखने में दिक्कत हो रहा है वो आप बोलिएगा, उस हिसाब से गाइड करके हर एक पॉइंट को जिस तरीका से मैं समझा दूंगा, आपके अंदर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन है, ये आपको बहुत सा टाइप का देखने के लिए मिलता है। कोई पेंडेंट रिमोट से चलता है, कोई रेडियो रिमोट से चलता है और कोई मास्टर कंट्रोलर से चलता है। तो जब आप प्रैक्टिकल में एक मास्टर कंट्रोलर के बारे में नॉलेज बनाते हैं, इसके साथ साथ जो आपका मास्टर कंट्रोलर का कनेक्शन है वो किस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। जब आप मास्टर कंट्रोलर को देखते हैं तो इसमें आपको एक नेम प्लेट देखने के लिए मिलता है और नेम प्लेट में देखिएगा लिखा हुआ भी रहता है कि मास्टर कंट्रोलर आपका कितना का है। जैसे दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो जो आपका मास्टर कंट्रोलर का हैंडल रहता है ये होता है 0 पोजीशन। इसका मतलब है जो आपका रिवर्स और फॉरवर्ड साइड है, रिवर्स पे भी आपका 4 स्टेप काम करेगा, 1 2 3 4, और फॉरवर्ड पे भी 1 2 3 4। तो इसमें जब आप मास्टर कंट्रोलर का नेम प्लेट को देखते हैं तो इसमें 4/6 लिखा हुआ रहता है कोई मास्टर कंट्रोलर में, कोई 5/9 का होता है, कोई 5/11 का होता है। तो चाहे आपका कोई भी टाइप का मास्टर कंट्रोलर रहे, आपको अच्छा से पहले मास्टर कंट्रोलर को देखना है कि जो आपका मास्टर कंट्रोलर है इसके अंदर में टोटल आपका कितना किट है। जब आप किट को देख लिए हैं, फिर मास्टर कंट्रोलर का जो हैंडल है इसको भी धीरे धीरे आपको लगा के देखना है कि जब हम 1 नंबर में लगाएंगे तो जो आपका मास्टर कंट्रोलर के अंदर में किट है वो कितना किट ऑपरेट हो रहा है। अभी जो 2025 चल रहा है, हर क्रेन में एक ऑफ डिले टाइमर भी देता है। तो जैसे ही आप 1 नंबर में लगाते हैं तो देखिएगा मास्टर कंट्रोलर के अंदर में 2 गो किट लगता है। और जो आपका पुराना क्रेन है या अभी भी जो नया क्रेन आ रहा है, बहुत सा क्रेन में ऑफ डिले का कनेक्शन अलग टाइप से दिया हुआ रहता है। इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर मैं ऑलरेडी आप सभी को समझाया हूं। आप जब मास्टर कंट्रोलर का कनेक्शन कीजिएगा तो आपको देखना है 1 नंबर में कितना किट काम कर रहा है, फिर 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में। तो ये आपने देख लिए है रिवर्स साइड में। फिर आपको देखना है फॉरवर्ड साइड, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अगर आप इस तरीका से मास्टर कंट्रोलर को चेक नहीं करते हैं तो जब आप प्रैक्टिकल में कनेक्शन कीजिएगा तो हमेशा आपको डाउट में ही रहेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लगा कर नहीं देखेंगे, एक बार अगर आप कनेक्शन खोल दीजिएगा तो कनेक्शन करने के टाइम आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि कौन सा आपका फेज का वायर है, कौन जो आपका 0 पोजीशन का एगो किट था, ये कौन सा किट में कनेक्शन था और इसका कौन कौन सा वायर है। इस टाइप का समस्या आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है। प्रैक्टिकल में अगर आप एक जो आपका क्रेन है 50/20 टन का या 60/20 टन का क्रेन, तो सेम वही चीज आपको अप्लाई करना है कि मास्टर कंट्रोलर का जब भी हम कनेक्शन करेंगे तो पहले हमको मास्टर कंट्रोलर को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में लगा के चेक कर लेना है कि 1 नंबर में कितना किट ऑपरेट हो रहा है। जो यहाँ पे एक रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्टेटर का आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें मास्टर कंट्रोलर के अंदर में टोटल कितना किट है। जब आप ओरिजिनल ड्राइंग को देखते हैं या डायग्राम को देखते हैं तो ठीक इस टाइप से मार्किंग दिया हुआ रहता है। इसका मतलब है कि ये जो आपका मास्टर कंट्रोलर है ये मेन होस्ट का है। तो मेन होस्ट के लिए जो आपका मास्टर कंट्रोलर का उपयोग किया गया है
तो इसके अंदर में टोटल आपको कितना किट मिलेगा। पहला एगो किट जो 0 पोजीशन के लिए है, इसका इंटरलॉक ज्यादातर देखिएगा, मैं वीडियो बना के भी समझाया हूं कि प्रोडक्टिव पैनल से ही देना चाहिए, क्यों किस लिए, इसका भी आंसर भी दिया हो। दूसरा हो गया फॉरवर्ड का, तीसरा हो गया रिवर्स का, यानी कि इस जगह में आपको टोटल 3 किट देखने के लिए मिल रहा है और स्टेप के लिए और 3 गो किट है, 1 2 3। अभी इसको भी बारीकी से आपको समझना है कि ये जो आपका डायग्राम है इसका मतलब क्या होता है। ये जो आप मास्टर कंट्रोलर का सिंबल देख रहे हैं इसका मतलब होता है कि जो आप मास्टर कंट्रोलर का बीचों बीच रखिएगा तो भी ये जो किट है ये आपका काम करेगा। यानी कि जो आपका प्रोडक्टिव पैनल में एक लाइन कॉन्टेक्टर रहता है, इसको ऑन करने के लिए सभी जो मास्टर कंट्रोलर है ये आपका 0 पोजीशन में होना चाहिए, तभी आपका लाइन कॉन्टेक्टर ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम पीपी पैनल। दूसरा जो आपका किट है, एक हो गया आपका फॉरवर्ड का, दूसरा हो गया आपका रिवर्स का। और ये जब आप 1 नंबर में लगा के चेक करते हैं तो आपको ऑलरेडी कंफर्म हो जाता है कौन सा फॉरवर्ड का है, कौन सा रिवर्स का है। ये जो आप चेक कर लेते हैं इसके बाद आपके अंदर में डाउट भी खत्म हो जाता है। और जब आप मास्टर कंट्रोलर का वायर खोलिएगा तो इसमें जो आपका फेरोल नंबर है ये भी एगो कॉपी में लिख के रखिएगा, नहीं तो अभी के डेट में आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, मोबाइल पे भी लिख लीजिएगा तो जल्दी गलती नहीं होगा और बहुत आसान तरीका से आप मास्टर कंट्रोलर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका फेज सप्लाई आ रहा है, सीधा फेज सप्लाई किसमें जा रहा है ना, मास्टर कंट्रोलर में जा रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका फॉरवर्ड साइड का किट है, ये जो डायग्राम है इसका मतलब है हमेशा ये फर्स्ट तरफ काम करेगा, यानी कि हाविस होगा। प्रैक्टिकल में ये नीचे तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब होता है ये हमेशा लोअर में चलेगा, यानी कि जिसको आरिया बोलते हैं इंडस्ट्रियल का भाषा में ही। कोई भी जो आपका क्रेन ऑपरेटर रहता है इससे भी बात कीजिएगा तो इसको इतना ही समझ में आता है हाविस नहीं हो रहा है, नहीं तो आरिया नहीं हो रहा है। तो तीनों किट के बारे में ऑलरेडी आपको नॉलेज हो गया है। बाकी जो आपको 3 गो स्टेप के लिए, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का उपयोग किया जाता है इसके लिए 3 किट रहता है, तो ये दोनों तरफ भरा हुआ है। इसका मतलब है कि जो आपका मास्टर कंट्रोलर है ये तीनों जो किट है ये रिवर्स पे भी काम करेगा, फॉरवर्ड पे भी काम करेगा। अभी अगर ओरिजिनल डायग्राम देखिएगा तो इस टाइप का अगर सिंबल दिया हुआ रहेगा तो आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। जो आपका फेज सप्लाई आ रहा है तो फेज सप्लाई सीधा देखिए, जो फॉरवर्ड रिवर्स और 3 को जो रेजिस्टेंस के लिए दिया हुआ है किट स्टेप का, सभी में इनपुट में आपका फेज सप्लाई देना है। ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया कि जो मास्टर कंट्रोलर का कनेक्शन हम करेंगे तो इसमें जो आपको 5 को किट देखने के लिए मिल रहा है, 5 किट का इनपुट में आपका फेज का कनेक्शन करना है। इसके बाद इसका जो आउटपुट है, यानी कि एक वायर हमारा फॉरवर्ड के लिए जाएगा, दूसरा रिवर्स के लिए जाएगा। यानी कि मास्टर कंट्रोलर में 2 टर्मिनल आपको देखने के लिए मिलता है। जो नीचे वाला टर्मिनल है इसमें आपको फेज का कनेक्शन करना है, जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसमें आपको अगर फॉरवर्ड का किट है तो फॉरवर्ड का करना है, रिवर्स का तो रिवर्स का करना है। और जो आपका रेजिस्टेंस के लिए 3 को आपको किट देखने के लिए मिलता है तो इसमें आपको कंफर्म कर लेना है कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर है, कौन सा 3 नंबर है, और सभी टर्मिनल का ऊपर में ही आपको कनेक्शन करना है। जिस तरीका से इस वीडियो में हमने बताया है, हर स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत आसान तरीका से मास्टर कंट्रोलर आप चेंज करके लगा सकते हैं। यानी कि ज्यादातर क्या होता है, जब हम मास्टर कंट्रोलर चेंज करने के लिए जाते हैं तो हमेशा अंदर से एक डर रहता है कि सभी वायर खोल देंगे तो हम किस टाइप से कनेक्शन करेंगे। जिस तरीका से मैं वीडियो में बताया हूं, इस सब गाइडलाइन जो है अगर अच्छा से फॉलो करते हैं तो कभी भी आपके अंदर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।